हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आखिर यूजीसी पर इतना हंगामा क्यों है बरपा? आखिर क्यों पूरे भारत देश में लोग रोड पर निकल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये केवल सवर्ण जाति को टारगेट करके बनाया गया है। सवर्ण जाति के बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लिए जाएंगे, अगर कोई सवर्ण जाति का बच्चा यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके खिलाफ कोई भी दलित या निम्न जाति का विद्यार्थी कोई भी आरोप लगाता है तो वो आरोप सिद्ध कर सकता है और उसके बेस पे उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जा सकती है और यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। और अगर कोई दलित व्यक्ति किसी सवर्ण जाति के स्टूडेंट पर कुछ भी आरोप लगाता है तो वो कहीं भी शिकायत नहीं कर सकता। और इससे ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि ये निष्पक्ष करने के लिए है, ये दलितों के साथ न्याय करने के लिए है, जबकि इसमें सारी सवर्ण जाति के व्यक्ति स्टूडेंट सब फंस रहे हैं। उनको कोई न्याय करने का अधिकार नहीं है, वो कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते। और ये पूरे तंत्र को बदला जा रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सभी में मानक तय किए जा रहे हैं और इसे सवर्ण जाति के लोगों पर थोपा जा रहा है। उस बीजेपी के सरकार के द्वारा, जिसे समझा जाता है कि वो हिंदुओं और सवर्ण जाति की रक्षक है, जिसने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और अभी भी देश में अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये उसका एक प्रयास हो सकता है उसकी सरकार को मुश्किल में डाल दे और आने वाले चुनावों में उसे हार माननी पड़े। जो भी बीजेपी के नेता हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो अगर किसी भी हिंदू या सवर्ण जाति के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे तो उम्मीद है वो उसे वोट भी नहीं देंगे और उसे भला बुरा कहेंगे और अगर मौका मिला तो हाथ भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत विरोध है, बहुत गुस्सा है लोगों में। पहले भी सवर्ण जाति के लोगों को सताया गया है या ऐसे एससी बीसी ओबीसी टाइप के एक्ट हैं जो अभी भी सवर्णों को उनसे कोई बचाव नहीं है। कोई भी एसटी ओबीसी का व्यक्ति उठकर सवर्ण जाति के व्यक्ति पर कोई भी इल्ज़ाम लगाए तो वो लगा सकता है। उसके बेस पर सवर्ण जाति के लोगों को कोई भी जेल हो सकती है या और बड़ी सज़ा हो सकती है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं मोदी और मोदी सरकार का बहुत बड़ा पक्ष लेने वाला रहा हूँ और मोदी सरकार की बड़ाई करता रहा हूँ, क्योंकि जो उसने अच्छे काम किए हैं अच्छा लगता है। वो हमारे बच्चों से लेके देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये यूजीसी का जो नियम आया है ये हम सब के लिए बहुत ही ख़राब है। ये जातियों में भेदभाव पैदा करेगा, देश को तोड़ेगा और इससे देश में उपद्रव भी होंगे, दंगे भी हो सकते हैं और देश अस्थिरता की तरफ भी जा सकता है। इसीलिए मोदी और मोदी सरकार या उसके मंत्रियों से ये अपील है कि कृपया करके जितनी जल्दी हो सके इसको वापस लें, रोल बैक करें। अन्यथा जो सवर्ण जाति है पहले से बहुत दबाव में है और उसे आजमाया न जाए और वो अगर अपनी पर आएगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने से अलावा वो बहुत सारे और भी प्रयास कर सकती है। इसीलिए ये बार बार मौका नहीं मिलता बीजेपी की सरकार को। अगर एक बार सवर्णों के दिल में उनके प्रति नफ़रत पैदा हो गई तो फिर बीजेपी की सरकार कभी लौट के नहीं आ पाएगी। अच्छा है कि देश जो 2047 तक पूर्ण विकसित बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, उसे चलने दिया जाए और ये जाति पाति में देश को न बांटा जाए और जितनी जल्दी हो इसे वापस किया जाए। आइए देखते हैं कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो कितने चिंताजनक हैं और लोग कितना आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे ही नहीं मेरे बच्चों के लिए भी इस नियम से या इस कानून से हम सब तंग होने वाले हैं। हमारे बच्चों की ज़िंदगी जेल में जा सकती है या हमको सताया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, इस कानून के हिसाब से हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है।
गो हत्या को सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर को सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता को सरकार कोई कानून नहीं लाई, मंदिर मुक्ति अभियान पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, लव जिहाद पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, चंगाई सभा लगाने वाले कौम और पादरियों के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं लाई। सरकार कानून लाई हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए। और ये यूजीसी का 2026 का एक्ट वही है। पहले एक कानून था SC/ST एक्ट, जो हिंदुओं में और SC/ST समुदाय में, SC/ST जो हिंदू ही है, हिंदू से अलग नहीं है, लेकिन हिंदुओं को अलग करने के लिए SC/ST से एक कानून बना दिया और दलित या निम्न जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं या पूरे अधिकार दिए गए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी इस कानून के बाद, और वो जो इल्ज़ाम सही या गलत लगाए उसे माना जाएगा और उसके बेस पर हमें कोई भी सज़ा हो सकती है। इसीलिए हमने पहले भी आरक्षण को झेला है। हम सब अक्सर कर सवर्ण जाति के लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं, और उनके स्थान पर कम पढ़े लिखे, अनपढ़ या कम मार्क्स प्राप्त किए आरक्षण की वजह से अच्छी अच्छी नौकरियों में घुस जाते हैं। ये भी हम लोगों के या सवर्ण जाति के लोगों के साथ अन्याय है, और इस तरह अभी और उन पर अन्याय न थोपा जाए, नहीं तो आरक्षण पर भी आ बनेगी, आरक्षण को भी वापस करना पड़ेगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।